हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम में बहुत ही व्यस्त होंगे। तो आपका जो 3 जुलाई का पेपर जो होने वाला है मैथ का, उसका कुछ सैम्पल पेपर मेरे पास आ गया है। तो आप बहुत अच्छे से देखो इसको, क्योंकि इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है जो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, पढ़ लीजिए और आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट भी मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा बिना समय गवाए। तो चलिए सब पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, तो आइए हम अब पहले क्वेश्चन देखिए। इसमें एक चीज़ बता देते हैं आपको, ये जो खंड अ है यानी कि सेक्शन अ, इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। और खंड ब जो होगा इसमें एक नंबर का होगा तो 50 नंबर का हो जाएगा। और जो खंड ब होगा, ठीक है, उसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो एक होगा 2 नंबर का, एक होगा 5 नंबर का। ठीक है, ये जो होंगे वो 15 क्वेश्चन होंगे और ये 4 क्वेश्चन होंगे। इन सबको मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय होगा। ठीक है, कौन परिमेय संख्या होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, देखिए ही लग रहा है। ये भी नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर हमारा सी होगा। ये भी नहीं होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि रूट जो है 4 में है और ये जो है ये 2 का रूट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है 2m+1 यानी कि राइट आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखो दशमलव प्रसार उसी का शांत होता है जैसे कोई संख्या होगा। ठीक है, और संख्या के नीचे अगर अभाज्य गुणनखंड करे तो 2n और 5m के रूप में कट जाए तो क्या होगा, वो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इनमें से राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए। 0.87 का आंसर क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे और यहाँ पे 12 है, जितने पे 12 उतना 9 हो जाएगा, जिस पे 12 नहीं उतना 0 हो जाएगा, और जिस पे 12 नहीं उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 7990। ये होगा हमारा आंसर। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये जो है इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये रूप होगा 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 5 की पावर 1, यानी कि x का मतलब हुआ 2 और y का मान हुआ 3 और z का मान हुआ 1। अब इसको हम ऐसे रूप में रखेंगे और घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर 3, फिर -1। अभी जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा और 1, तो कितना होगा, आंसर 4 होगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बोल रहा है, तो अपरिमेय संख्या ये तो परिमेय है क्योंकि ये अशांत वाला है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय क्योंकि ये किसके स्क्वायर है। ये जो है ये अपरिमेय है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि m और n 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। देखो m और n हो या कोई भी संख्या हो, ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये अभाज्य संख्या है, तो इनका महत्तम समापवर्तक होता है, ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल 2366 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, बताइए। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं यहाँ पे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो किसका अशांत होगा, जो 2n और 5m के अलावा आएगा उसी का अशांत होगा। तो इसका तो नहीं होगा कि 2 5 आ सकता है, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसी का नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये 21 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि p बराबर इतना और q बराबर इतना तो p q धनात्मक पूर्णांक है तो ये भी अभाज्य संख्या है, तो p q का लघुत्तम समापवर्तक निकाला है। यानी कि जो हमारे पास ये p का मान है और ये q का मान है, मान कौन सा, ये वाला है, इनका हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। देखो हमारे पास ये संख्या है, तो हम देखो 2 संख्या यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो इन दोनों में जो बड़ा होता है वही लेते हैं। चलिए ये क्या होगा, ये होगा a का पावर 4 और b3 और b में कौन बड़ा है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि यहाँ पे होगा b3। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन इज द सी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत आसानी से बन रहा है ना। चलिए अगर अच्छे से बन रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको पूरा जो एग्जाम कल पढ़ने वाला है 3 जुलाई को, उसमें बिल्कुल लड़ेगा, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, तो ये तो इसका देखिए रहा है, करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बिना देरी किए।
देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, थोड़ा कटाइएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसको यहाँ से उड़ाइएगा, यहाँ पे होगा कितना जीरो, 3 जीरो होगा, ठीक है। 3 जीरो नहीं होगा, यहाँ पे 4 जीरो है ना, 4 संख्या तो 4 जीरो होगा। इस सबको कटाइएगा तो क्या आएगा 5/16 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। बहुपद नहीं होने का 3 कंडीशन होनी चाहिए। अगर वो संख्या रूट में है, ठीक है, x का मान तो अब नहीं होगा। अगर वो x ये वाला जो है बट्टे में है x, अभी भी नहीं होगा। अगर रूट में तो यही बता देते, ये भी नहीं होगा। यानी कि यहीं पे है जो हमारा x यानी कि चर मान है ये रूट में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ये तो हम देखे हुए एलिमिनेट कर सकते हैं हम आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इतना इतना का घात क्या होगा, बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई हमें बस घात बताना है, तो ध्यान दो यहाँ पे कि ये वाला जो है ये वाला टर्म, इसमें हमें a प्लस क्या निकालना है, b का होल स्क्वायर निकालना है। तो यानी कि हमारा ये जो x होगा ये स्क्वायर में आ जाएगा और यहाँ पे x का पावर q हिले है, ठीक है। तो ये q यानी कि देखो यार थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो जा रही है। तो x का पावर क्या, अभी देखो जब आधार सेम रहे तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आधार सेम है तो पावर क्या जुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ रहा होगा और आप लाइक भी दबा कर रहे होंगे और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कल एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर ला सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सबसे आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आप पढ़े हैं तो बताइए हमको, इसका आंसर करिए फटाफट जल्दी। 15 नंबर क्वेश्चन करिए, 15 नंबर क्वेश्चन जल्दी करिए, जल्दी करिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे आसान दिख रहा है यार, बहुत ही इजी दिख रहा है। अगर हम इसको x स्क्वायर करेंगे 6, चलिए लेंदी हो जाएगा, छोड़िए ना, आ जाएगा आप लोगों को, बहुत आसान ईजी है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर, अगर पूरा फुल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, फुल सोल्यूशन लेके आ जाएंगे। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए px इतना है और जहाँ जहाँ x है, ठीक है, px यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखिएगा तो मान आपका क्या आएगा, मान -b में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर बी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा, बताइए k का मान क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बना लीजिए इसको, मतलब व्युत्क्रम में उल्टा कर देना है आपको, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करके। चलिए आइए अब 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। शून्य -2 और -5 वाले बहुपद की संख्या होगी, बताइए कितनी होगी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इनकी जो संख्या होगी वो अनगिनत होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कौन सा है, यदि बहुपद px इतना है और शून्य अल्फा और बीटा है तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, जल्दी बताइए। 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम रुक रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है, ताकि आपको भी जल्दी याद रहे, दिमाग को जोड़ डालिएगा तभी याद होगा। आइए ये तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो गया, बढ़िया लेवल का। चलिए इस क्वेश्चन को बना देते हैं भाई, क्योंकि कितने लोगों को दिक्कत होगा, देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पे है हमारे पास 5 अल्फा प्लस बीटा है ना, तो 5 का 5 रखो और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होगा, ठीक है, -b/a होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 मुड़े और माइनस क्या है, -b क्या है, यहाँ पे a है, ये b है, ये c है, तो ये वाला b है, तो -7 और ये क्या है 5 है, तो ये कट गया तो कितना मान आएगा, -7। बहुत आसान सवाल है, देखो बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए जल्दी बनाइए इसको। यदि अल्फा कमा बीटा कमा गामा त्रिघात बहुपद इतना है कि शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा, बताइए क्या होगा। तो ये जो है ये देख के मत डरिए, ठीक है, ये जो एक फार्मूला है, ठीक है, कहिएगा तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये फार्मूला है -d/a, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिए और पढ़िए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, वेट 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि रेखाएँ 5x प्लस px बराबर 6 है और एक और समीकरण ये है तो समांतर है, तो p का मान बताइए। तो देखिए जब समांतर कह दिया तो यहाँ पे a1/a2 कर दीजिएगा और b1/b2 करके मान निकालिएगा, तो इसका मान आएगा 3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए इसका मान समझाया ना क्या बोले हैं, इसमें a1 a2 करिएगा और समांतर बोला है ना, तो समांतर में 2 होता है, ठीक है, तो वो करके देखिएगा ये आपका मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि यदि 2 चरों में रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगी। देखो अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी बन रहा है तो हल कितने होंगे, 1 होंगे। एक फिक्स क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, कि अगर प्रतिच्छेदी है तो 1 हल होगा, अगर समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और अगर अपरिमित रूप से संपाती है तो उसके कितना हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार है, देखिए कह रहा है यदि
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 तथा 10x माइनस 8y बराबर 0 तो x और y का मान निकालते हैं। x और y का मान निकालना है, आपको आता है। आपको पास तीन विधि है, एक या तो विलोपन से बनाइए, या तो प्रतिस्थापन से बनाइए, या तो वज्र से बनाइए, आपको मान आ जाएगा। और जब बनाइएगा तो मान क्या आएगा, ये तो आता ही है आपको, तो मान आएगा दोनों का 0 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इज द पगला क्वेश्चन। ठीक है, तो बनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और समझते रहिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे, देखो 24 नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण इतना और नॉट इक्वल हो ए के तो मूल समान हो। देखो ये याद भी कर लेना, ये जो होता है ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। कौन सा, ये वाला जो दिया गया है ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। और इसके जो ए है, ए नॉट इक्वल क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके मूल है तो सी का मान बताइए, तो सी का मान होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब फॉर्मूला है, सब एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, एक भी आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब बना का एकदम बढ़िया से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं होने का कंडीशन आपको पता है। नहीं होने का कंडीशन 3 है, अगर चर का मान, चर पद जो है वो रूट में हो, या फिर चर पद का जो पावर है वो बट्टे में हो, या फिर ये माइनस में हो। ठीक है, तब क्या होगा, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। हमें दिख रहा है कि भाई यही जो होगा, ये जो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, तो ये टूट जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। और इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3 और 4, यानी कि यहाँ पे x का मान बच ही नहीं रहा है, और इन सब में बच जाएगा x का मान। ठीक है, और x स्क्वायर में बचेगा, तो ये तीनों बहुपद है और यही बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो चलिए 25 नंबर हो गया। 26 नंबर देख लेते हैं भाई। 26 नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना हो तो एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, बताइए जल्दी। दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल अगर निकालिएगा तो ऑप्शन आएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ पगला, जल्दी बता। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल पी तथा क्यू हो तो पी प्लस क्यू क्या होगा, पी प्लस क्यू क्या होगा, जल्दी बताइए। तो चलिए इसका थोड़ा सा सोल्यूशन लंबा है, तो हम अभी नहीं करा सकते, अगर चाहिए तो कमेंट करिए जरूर। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का विवेक्तर बताइए। विवेक्तर मतलब डी बताइए। चलिए डी बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 49, डी पता है ना। चलिए हमको पता है कि आपको पता है, ये बात भी नहीं पता है तो बताइए, हम आपको फिर बताते हैं ये भी क्वेश्चन। द्विघात समीकरण इतना के मूल का गुणनफल होगा, बताइए द्विघात समीकरण कितना का मूल का गुणनफल होगा, 0 होगा। ठीक है, आपको आता ही है, इसको इसमें गुणा कर दीजिए और गुणा करिएगा बराबर 0 कर दीजिएगा, तो इसका मान भी 0 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो कौन समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा आप एक बार। चलिए आगे कर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद 0 है, बताइए कौन सा पद 0 है। तो ये आपके बुक का सवाल है प्रॉपर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी -5, -1, -3 प्लस में है 7 का सार्वंतर क्या होगा, यानी कि इन दोनों का अंतर बताइए। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, हमको यहीं से निकाल लेते हैं कि 3 और 7 के बीच में क्या अंतर है, +4 का ही है। +4 का है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए 33 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल बताइए। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एकदम फार्मूला ही है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये फार्मूला है, आपको इसको रट लीजिएगा, इसके माध्यम से सारा सवाल बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, tn क्या है, tn बराबर 3 - 4n है, तो t का मान अगर 5 ले ले, n का मान tn का मान 5 ले ले तो क्या होगा, तो यहाँ पे यानी कि n का मान क्या होगा, 5 होगा। तो देखिए 3 - 4 × 5 यानी कि यहाँ पे होगा 20, यहाँ 3 और ये घटाएंगे तो कितना होगा, 17 होगा माइनस में। कहाँ पे देखिए, कहाँ पे माइनस में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए 35 क्वेश्चन पे आइए। 35 नंबर क्वेश्चन पे, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सार्वंतर क्या है, तो n के जो बगल में ही है इसका सार्वंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला बढ़िए, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा n²। चलिए आगे बढ़िए। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 18xy - 3 समांतर श्रेणी में हो तो x + y क्या है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर 15 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a तथा b पूरक कोण हो, a तथा b पूरक कोण हो तो
सेक ए बराबर कॉसिस बी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, देख के रटिए उसको आराम से, वही क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा सेक साइन थीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री का मान क्या होगा बताइए? तो इसका मान होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके, क्योंकि कट जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, देखिए नीचे क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर इतना तो टेन थीटा बराबर कितना बताइए? तो टेन थीटा बराबर इतना नहीं समझ में आया? तो साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा क्या होगा? तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसमें लंब का आधार निकालिए, आपका आंसर सी आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो है ये फालतू में दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सीधे फार्मूला पे क्वेश्चन है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 होता है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है पगला, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका मान बहुत ही आसान है, सबका टूट जाएगा तो बचेगा क्या? तो बचेगा 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सब बन रहा है ना आप लोगों से? अगर बन रहा है तो चलिए बनाइए इसको, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और जाइए पेपर में हूबहू क्वेश्चन आ रहा है यहीं से बिल्कुल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 1 होगा, ठीक है। 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा बी। और इसे यही लग रही, और ये क्वेश्चन देख लो भाई, 46 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। कितना आसान क्वेश्चन दिया है तुम लोगों में बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन है 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान बताइए। तो इसका मान होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए साइन x बराबर 1 है और b कॉस x बराबर 1 है तो कॉट x का मान बताइए। तो कॉट x का मान होगा a/b, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होगा? तो -1 बराबर मुँह कॉलम बंद, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा हमारे भाई, लास्ट क्वेश्चन भाई कर देखो। अगला क्वेश्चन 50 नंबर जो क्वेश्चन है, -10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान बताइए। तो इसका मान होगा, तो इसका मान होगा 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट वाला भी बता दीजिए, यही मान होगा, ये कट ये भी खत्म ये भी खत्म, तो इसका मान आएगा 0, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। तो चलिए आज के लिए तय रहने देते हैं। तो आज हम लोगों ने 3 जुलाई को आने वाले पेपर का 50 ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिया। इसमें से हूबहू 50% क्वेश्चन आपसे लड़ जाएंगे, ठीक है। तो जाइए बहुत अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।